रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। आज गढ़वाल थाने का वार्षिक निरीक्षण था। इसका उद्देश्य ये होता है जो थाने पे कमियां चलती रहती हैं उनके बारे में सभी जो कार्मिक हैं उनको बता दिया जाए। फर्ज कीजिएगा कि दो पक्षों में कहीं जमीनी विवाद या किसी घरेलू संपत्ति को लेकर विवाद या होता रहता है, तो पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई, जिसे आप लोग पहले 107-16 कहते थे, वो BNSS में होती है। तो उससे संबंधित अपराधियों का अभिलेखीकरण अलग अलग थाने के अभिलेखों में होता है, तो जिससे कि जब नया बैच आए तो कोई दिक्कत ना हो। तो कुल मिला के यही इसका उद्देश्य होता है। लाइन आर्डर की जहाँ समस्या आती है उसको लेकर बलिया के गढ़वाल थाना का वार्षिक निरीक्षण पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने किया। उन्होंने पूरे थाना परिसर, कार्यालय, बरेक और माल खाने का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसिंग में नई तकनीकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म यक्ष ऐप का सही इस्तेमाल करने का जोर दिया। एसपी ने महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया और वहां दर्ज शिकायतकर्ताओं से खुद फोन पर संपर्क कर फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस को तुरंत और संवेदनशील तरीके से काम करना चाहिए। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसपी ने लोगों को जागरूक करने और IGRS शिकायतों का तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही थाने की साफ सफाई, शस्त्र रखरखाव और CCTV की 24/7 निगरानी पर भी ध्यान देने को कहा। एसपी ने कहा कि डिजिटल तकनीकी और त्वरित कार्रवाई से अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा दोनों मजबूत होंगे। जी सर, आज गढ़वाल थाने का किस तरह का मुआयना रहा, क्या अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए? आज गढ़वाल थाने का वार्षिक निरीक्षण था। इसका उद्देश्य ये होता है जो थाने पे कमियां चलती रहती हैं उनके बारे में सभी जो कार्मिक हैं उनको बता दिया जाए। इसके अलावा इसमें थाना क्षेत्र में जो भी क्रियाकलाप होते रहते हैं, क्योंकि उन सबका अभिलेखीकरण होता है, वो सही तरीके से हो रहा या नहीं हो रहा। फर्ज कीजिएगा कि दो पक्षों में कहीं जमीनी विवाद या किसी घरेलू संपत्ति को लेकर विवाद या होता रहता है, तो पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई, जिसे आप लोग पहले 107-16 कहते थे, वो BNSS में होती है। तो उस कार्रवाई में क्या जो कार्रवाई की जाती है उसमें बाउंड डाउन हुए या नहीं, इन सब का अभिलेखीकरण होता है। जितने अपराध लिखे जाते हैं, जिस तरह के भी NCR हो या FIR हो, उन सब का अभिलेखीकरण होता है। उससे संबंधित अपराधियों का अभिलेखीकरण अलग अलग थाने के अभिलेखों में होता है। तो इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है कि अभिलेखीकरण सही चल रहा है या उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो उसे दुरुस्त कराया जाता है। जैसे थाने से बहुत से लोगों को विभिन्न अपराधों में भेजा जाता है, उनकी जमानत होती है, उन जमानतदारों का पूरा विवरण होता है जो इस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कई बार ये शिकायत आती है कि कई बार लोग फर्जी जमानत का मतलब ये है कि एक ही संपत्ति पे एक आदमी कई लोगों की जमानत ले सकता है। उसे भी चेक कराया जाता है कि कोई ऐसा आदमी तो नहीं है पूरे क्षेत्र में जो बार बार लगातार कुछ अभियुक्तों की जमानत। तो ये सारी चीजें, इसका उद्देश्य केवल थाने की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधारात्मक है। इसके अलावा आप लोगों को विदित है कि अप्रैल के माह में बड़ी संख्या में नए रिक्रूट आ रहे हैं, उनको थानों पे भेजा जाएगा। जनपद बलिया के हर थाने पे करीब 40 से लेकर 50 के बीच में कांस्टेबल आएंगे। उनको रहने की व्यवस्था, उनके रहने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके बारे में भी थाने पर जानकारी की गई और देखा गया जो कमियां हैं, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग
2.5 महीने का समय है, तो थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उसी अनुपात में जो सुविधाएं हैं उन्हें हम दुरुस्त करा लें और जिससे कि जब नया बैच आए तो कोई दिक्कत ना हो। तो कुल मिला के यही इसका उद्देश्य होता है। लाइन आर्डर की जहाँ समस्या आती है उसको लेकर किस तरह के यंत्र जिसको आपने पूरे थाने पे एक निश्चित अनुपात में जो एंटी राइट्स इक्विपमेंट्स हैं वो रखे जाते हैं, जिसमें जब कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो उसमें हमारे जो कार्मिक हैं वो अपने हाथ सिर पे हेलमेट रखते हैं, बॉडी पे बॉडी प्रोटेक्टर लगाते हैं, हाथ में केन शील्ड रखते हैं। इसके अलावा जो घुटने वगैरह उसके लिए एल्बो और इस तरह के सारे इक्विपमेंट इन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। वो सारी, क्योंकि वर्तमान में हम लोगों ने बलिया पुलिस में करीब 400 से ज़्यादा सारे सेट खरीदे थे जो विभिन्न थानों पे दिए गए हैं, इस थाने पे भी दिए गए हैं। वो तो पुलिस का एक इंटरनल मामला है, हम लोग अपनी चीज़ों को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। पर्याप्त संख्या में हमारा आम अम्यूनिशन थाने पर रहता है, सारे इक्विपमेंट हैं, तो उनका भी ये देखा जाता है समय समय पे। जो हमारे पुलिस लाइन के हेड मॉडरेटर है उनके द्वारा इनकी चेकिंग इत्यादि समय समय पे की जाती है कि वो सब क्रियाशील बने रहें। अगर किसी उसमें कोई कमी रहती है तो उसका अनुरक्षण कराया जाता है।